मेरे पास एक पुस्तक आई थी, एक फॉरेनर लेडी थी और वो प्रचारिका बन गई, और उसकी जो किताब का जो टाइटल था ना, उसमें लिखा हुआ था मृत्यु से वापसी। मैंने उस किताब को लिया, पढ़ा, और वो गवाही बहुत ही सुंदर थी। उस लेडी की गवाही थी। उसने बताया, वो अमेरिका की रहने वाली थी। उसने बताया, जब मैं जवानी में थी बहुत सुंदर थी, माँ की इकलौती लड़की थी, और मैं जब बड़ी हुई, क्योंकि अमेरिका में जैसी टीन एज शुरू होती है 14-15 साल में, वो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, अलग अलग रहने लगते हैं, पति पत्नियों के साथ, लड़के लड़कियां वो रहने लगते हैं। वहाँ का जो कानून है उन्हें अलाउ करता है, इसलिए वो रहने लगते हैं। माँ बाप अगर उन्हें रोके टोके तो पुलिस को भी बुला लेते हैं, माँ बाप को भी हथकड़ियाँ लगवा देते हैं वो, तो उन्हें पूरी आज़ादी होती है, जैसा मर्जी जीवन जिए वो। तो वो बताती कि मैं व्यभिचार में पड़ गई, नशे में पड़ गई, और मेरी माँ एक धर्मी औरत थी, और मैं लगातार रोज़ रोज़ एक नए नए आदमी के साथ सोती, नशा करती, और देर रात में नशे में धुत, शराब में धुत होकर मैं घर आती। मेरी माँ प्रतिदिन यह प्रार्थना करती कि प्रभु जी, मेरी बेटी को एक बार नर्क दिखला दो, बस एक बार अगर ये नर्क देख लेगी ना तो इसका जीवन बदल जाएगा। क्या बोलती? रोज ये प्रार्थना करती, दिन में कई बार, प्रभु मेरी बेटी को आप नर्क दिखलाएं, एक बार ये नर्क देख लेगी तो इसका जीवन बदल जाएगा। वो प्रतिदिन प्रार्थना करती। वो बताती, काफी साल बीत गए, माँ ऐसे ही प्रार्थना करती रही कंटिन्यूसली। कौन प्रार्थना करती रही? या पादरी? माँ प्रार्थना करती रही, क्योंकि माँ को आशा थी मेरी बच्ची कभी बदल जाएगी, और वो रोज प्रार्थना करती, एक बार ये नरक की झलक देख लेगी ना, बदल जाएगी मेरी लड़की। और एक दिन वो कार चला रही थी, एक्सीडेंट होता है, लड़की की मौत हो जाती है। उसने काम ऐसे किए थे, वो कहां चली गई? नर्क सीधा। जब वो नर्क में गई, वहां उसे प्रभु यीशु मसीह मिले। वो लड़की बताती, कहती, नर्क में इतना अंधियारा, इतना डार्क, इतना गुप्त अंधेरा, मैंने पृथ्वी पर भी आज तक ऐसा अंधेरा नहीं देखा। कहता, प्रभु यीशु मसीह मिले। कह रहे, वहां असंख्य अनगिनत लोगों का चिल्लाना, रोना और गिड़गिड़ाना था। लोग विलाप कर रहे, रो रहे, गिड़गिड़ा रहे, उस नर्क की वेदना में चिल्ला रहे। अरबों आवाजें आ रही। कई लोग अगर अचानक शोर मचाने लग जाए तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन कौन क्या बोल रहा है, बस शोर सुनाई देगा। ऐसा शोर उसे नर्क में आ रहा, और वो प्रभु को देखकर क्षमा मांगने लग गई और कहती, प्रभु आप मुझे क्षमा कर दें। प्रभु ने कहा, मेरा वचन कहता है, प्राण निकलने के बाद मेरी बच्ची कोई क्षमा नहीं है, परंतु तू इस शोर के अंदर एक आवाज को सुनने की कोशिश कर। और वो लड़की बताती, उसने बड़े ध्यान के साथ उस शोर में उस आवाज को सुनने की कोशिश करने लग गई, और धीरे धीरे उस आवाज में उसको अपनी मां की प्रार्थना याद आने लगी, सुनाई देने लगी। प्रभु एक बार मेरी मां, मेरी बेटी को नर्क दिखला दे, यदि वो नर्क देख लेगी तो कभी पाप ना करेगी। बस उसकी मां सिंपल छोटी ये प्रार्थना करते, और कई साल तक उसने किया। मां मर गई, परंतु बेटी ऐसे ही पाप में लगी रही। और बेटी बोलती, मैंने अपनी मां की आवाज को उस भीड़ में सुना और मैं पहचान गई और रोने लगी, और मैंने कहा, प्रभु ये आवाज तो मेरी मां की है, क्या मेरी मां भी नर्क में है? उसने कहा, नहीं, तेरी मां मेरे राज्य में, स्वर्ग में है, परंतु जब तक तू पाप कर रही थी, उसने पूरे जीवन काल में सिर्फ तेरे लिए ही तो प्रार्थना किया कि मेरी बेटी को एक बार मेरे प्रभु नर्क दिखला दे, यदि वो नर्क देख लेगी तो कभी पाप ना करेगी। इसलिए मेरी बेटी, मेरा वचन कहता है, प्राण निकलने के बाद कोई नर्क से नहीं जा सकता। इसलिए, परंतु तेरी मां ने कई सालों तक मुझसे मांगा है, इसलिए मैंने तुझे नर्क दिखलाया है। और जा, मैं तुझे फिर जीवित करता हूं, जाके बता मेरे बारे में कि मैं कैसा परमेश्वर हूं। तभी उसकी वो गवाही थी, मृत्यु से वापसी, और वो नर्क से वापस आई, अपनी देह में जिंदा हुई, और उसने पाप करना छोड़ दिया, और उसने नर्क के बारे में डिस्क्राइब करना बता दिया। बताने लग गई कि नर्क कैसा है, कितना भयानक दर्द है, वहाँ की पीड़ा मैंने देखी है। और फिर प्रभु की दासी एक प्रचारिका के रूप में जानी गई। हालेलुया।
तो एक माँ की प्रार्थना, एक पत्नी की प्रार्थना, एक पति एक पिता की प्रार्थना परमेश्वर कभी नहीं ठुकराते हैं। ये एक आत्मिक अधिकार मेरे प्रभु ने आप सबको दिया है। बच्चे प्रार्थना करें अपने माँ बाप के लिए तो उनकी प्रार्थना को सुनकर, बच्चों की प्रार्थना को सुनकर प्रभु उनके माँ बाप को बदल देगा। हालेलुया। परंतु आप अपने आत्मिक अधिकार में खड़े हों, और जब आप अपने लोगों के लिए, जानकारों के लिए, उन लोगों के लिए जिनकी लिए आपकी आत्मा में पीड़ा है कि काश ये व्यक्ति प्रभु को जान ले, उसके लिए आप प्रभु के आगे रोएं, उपवास करें, प्रार्थना करें, क्योंकि शैतान ने उनके विचारों पर, उनकी बुद्धि पर वो अंधियारा डाला है ताकि प्रभु का तेजोमय प्रकाश ना चमके, परंतु बलवंत तो छीन लेते हैं। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे अपने प्रिय लोगों के लिए, नरक लूटा जाएगा और स्वर्ग आबाद किया जाएगा। हालेलुया।